वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आ गया हूँ आपका मिश्रा सर 5 जन 2023 का डेली करंट अफेयर डोज। जी हाँ, मैं आपके सामने रेगुलर लेके आ रहा हूँ डेली करंट अफेयर का डोज, जिसमें कि आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, स्कीम और जो अवार्ड हैं वो भी, और साथ साथ में अगर कोई डिफेंस का न्यूज़ इंपॉर्टेंट आता है तो वो भी पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको पहली बार ये बता दूं कि जितने भी न्यूज़ का हम कवर करने जा रहे हैं ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके ओलंपियाड के लिए भी, क्विज कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक करंट अफेयर की न्यूज़ हमेशा पूछी जाती है, राइट। तो चलिए फटाफट आप लाइक बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम कवर करने जा रहे हैं नेशनल न्यूज़। जी हाँ, इंडिया की कौन कौन सी नेशनल न्यूज़ हैं वो देखिए। फर्स्ट न्यूज़ आती है हमारे सामने कि द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट गोवाज मोपा as Manohar International Airport after the former Defence Minister and the Goa Chief Minister Manohar Parrikar. The airport was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in December 2022 at Mopa, Goa. अब देखिए दोस्तों, गोवा में एक आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो गोवा के मोपा शहर में है। अब दोस्तों उसका नाम डिफेंस मिनिस्टर एंड गोवा चीफ मिनिस्टर जो मनोहर पर्रिकर थे उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब नरेंद्र मोदी ने उनके नाम, मतलब उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके अब डायरेक्टली ये यही रख दिया है, राइट। तो आप याद रखिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या था और किसने चेंज किया और क्या नाम हुआ है और ये कहाँ पे है, गोवा में, राइट। तो ये पहली न्यूज़ थी जो नरेंद्र मोदी ने नाम चेंज किया है। नाउ सेकेंड न्यूज़ क्या है दोस्तों? द इंडिया हैज़ टेकन ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU इन जनवरी 2023। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनियन फॉर द टेन्योर ऑफ 4 ईयर, ठीक है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ड्यूरिंग द 13th APPU कांग्रेस हेल्ड इन द अगस्त सितंबर 2022। दोस्तों डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह ये चार्ज ले रहे हैं सेक्रेटरी जनरल का इस यूनियन का, और दोस्तों इंडिया टेक ओवर कर रहा है लीडरशिप इसकी, वो होल्ड करेगा, राइट। तो ये थी आपकी इस न्यूज़ की। नौ दोस्तों अब बात करते हैं हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क की। तो फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे। तो चलिए उसके न्यूज़ रिलेटेड हम बात करते हैं। देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ लास्ट मंथ आइडेंटिफाइड 114th species of a bird of which 17 were new species of the bird। मतलब 141 स्पीसीज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसमें से 17 स्पीसीज जो हैं वो भी न्यू पाई गई हैं बर्ड की, ठीक है। अ टोटल ऑफ 175 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैव बीन स्पॉटेड इन द साइलेंट वैली अब तक, ठीक है। द बर्ड सेंचुरी वॉज कंडक्टेड Silent Valley on 27th, 28th and 29th December 2022 and marked the 30th anniversary of the first बर्ड सर्वे इन साइलेंट वैली। मतलब 30th सर्वे हो रहा था ये, तो उसमें ये 100 टोटल 75 एंड 141 स्पीसीज उस टाइम मार्क की गई जिसमें से कि 17 स्पीसीज न्यू हैं। तो ये आप याद रखिएगा, मेरे को कमेंट करके बताइए कि साइलेंट वैली है कहाँ। चलिए फटाफट बिना देरी के हम बात करते हैं स्टेट न्यूज़ की। तो स्टेट न्यूज़ में आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। देखिए दोस्तों, ई मोन्यो डे इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर एज अ पार्ट ऑफ द इमिटी कल्चर रिचुअल्स, ठीक है। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ इमोनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 12th डे ऑफ द इमिटी लूनर मंथ ऑफ वॉक्चिंग। दोस्तों अब ये देखिए मणिपुर का है, तो आप याद रखिएगा कि मणिपुर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और वो कब करते हैं? वो सेलिब्रेट करते हैं 12th डे ऑफ इमिटी लूनर मंथ ऑफ वैक्चिंग। तो वैक्चिंग नाम का एक लूनर मंथ होता है, मणिपुर उसको सेलिब्रेट करता है। तो उसके 12वें दिन पे जब ये लूनर मंथ होता है उसके 12वें दिन पे ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ट्रेडिशनल डे होता है दोस्तों, ये फेस्टिवल है वहाँ का मणिपुर का, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इमोनियो डे, ठीक है, नाम से पता चल रहा है इमोनियो मतलब मणिपुर आ रहा है कुछ वर्ड है, मोनी ऐसे करके, तो आप ये याद रखिएगा और ये डे जरूर याद रखिए। 12th डे होता है इस लूनर वैक डे का, ठीक है ना। दोस्तों अब बात आती है, बहुत दिनों से चर्चा नहीं हो रही थी ममता बनर्जी की, तो आज न्यूज़ लेके आया मैं उनके लिए कि द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉन्च अ न्यू कैंपेन दीदी सुरक्षा कवच
सुरक्षा कवच फॉर हर पार्टी तृणमूल कांग्रेस। द कैंपेन दीदी सुरक्षा कवच अहेड फॉर द पार्लियामेंट पोल ड्यू इन अप्रैल में पार्लियामेंट पोल होने वाला है वहाँ पे, तो उसके लिए उन्होंने ये एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, कैंपेन को लॉन्च किया। दीदी सुरक्षा कवच विल बिगेन ऑन 10 जनवरी 2023। अभी सुरक्षा कवच कब लॉन्च होगा, तो ये दोस्तों लॉन्च होगा 10 जनवरी 2023 में। तो याद रखिएगा, दीदी नाम से ही समझ में आ जाता है कि दीदी मतलब ममता बनर्जी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों। 4 टाइम, जी हाँ 4 बार लगातार एमएलए सीट जीतने वाले फ्रॉम भारतीयत कुलदीप सिंह पाथनिया इज ऑल सेट टू बी द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली। जी हाँ, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पे ये जो आपके 4 टाइम्स एमएलए रह चुके हैं भारतीय कुलदीप सिंह पठानिया, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ स्पीकर फॉर द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली। तो पठानिया सबमिटेड हिज नॉमिनेशन पेपर टू विधानसभा सेक्रेटरी यशपाल। तो आपको इस पेज से आपको 2 चीज़ें समझनी है। फर्स्ट कि विधानसभा का सेक्रेटरी कौन है, तो यशपाल है। अब वहाँ के जो नेक्स्ट स्पीकर होने जा रहे हैं वहाँ के, तो वो कौन है दोस्तों, वो है भारतीय कुलदीप सिंह पठानिया। दोस्तों अब ये 4 टाइम एमएलए रह चुके, तो डेफिनेटली ये न्यूज़ अपने आप में ही इंपॉर्टेंट रह चुकी है कि कौन से ऐसे 4 टाइम एमएलए हैं जो स्पीकर हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नाउ 7th न्यूज़ इज दैट फ्लोक सिंगर मिथिली ठाकुर, याद रखिएगा, फ्लोक सिंगर मिथिली ठाकुर वॉज अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको स्टेट आइकन बनाया गया मिथिली ठाकुर को। द सिंगर विल क्रिएट अवेयरनेस एमंग द वोटर्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। मतलब हर एक नौजवान को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको वोट देना है, इस चीज़ की अवेयरनेस को गानों के माध्यम से मिथिली ठाकुर बिहार के स्टेट आइकन बन के ये अवेयरनेस प्रोग्राम को डिलिब्रेट करेंगे पूरे लोगों के बीच में। ऐसा मतलब किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि फ्लोक सिंगर हैं। पहली बात, उनका नाम क्या है, मिथिली ठाकुर नाम है, और ये कौन से स्टेट आइकन बनी है, बिहार की बनी है। और किसने बनाया इसको, तो वो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। ये सारी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप आप याद रखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, बात करते हैं ओडिशा की। जी हाँ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक डायरेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ राइस पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। मतलब आने वाले 1 साल में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ये कहा है कि हम हर एक लोगों को जो भी स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम में आ रहे हैं उनको हम 5 किलो राइस देंगे 1 साल तक, राइट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़, धमाकेदार न्यूज़ में दोस्तों। ये देखिए, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द मध्य प्रदेश रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। मुख्यमंत्री आवासीय बहु अधिकार योजना टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री लेसेस ऑफ रेजिडेंशियल लैंड टू सेलेक्टेड बेनिफिशरीज। मतलब चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने बोला है, मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री आवासीय बहु अधिकार योजना के तहत वो रेजिडेंशियल लैंड को भी बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपके लेके मैं आया हूँ अपॉइंटमेंट न्यूज़। जी हाँ, अपॉइंटमेंट न्यूज़ तो आप जानते ही हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहती है, 1 लाइनर में ज़रूर आता है। तो देखिए दोस्तों क्या है, बैंक ऑफ सिंगापुर BOS इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो बैंक ऑफ सिंगापुर द प्राइवेट बैंकिंग आर्म ऑफ ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका ये प्राइवेट बैंकिंग आर्म है, ठीक। अनाउंस दैट इट हैज़ अपॉइंटेड जैसोन मो एज इट्स न्यू CEO। मतलब बैंक ऑफ सिंगापुर का एक नया CEO बन गए हैं जैसोन मो, ठीक है। तो बैंक ऑफ सिंगापुर अनाउंसमेंट कम्स आफ्टर ब्लूबर्ग articles of on 26th December 2022 Mo will succeeded Bahrain Shahri officially from March 6th onward। मतलब मार्च 6 से ये नए CEO बन जाएंगे। इन्होंने किसको टेक ओवर किया है, तो बहरीन शाहरी को, ठीक है। तो ब्लूबर्ग आर्टिकल के बाद ही डिसीजन आया है। अब नए बने हमारे जैसन मो, किसके CEO हैं, बैंक ऑफ सिंगापुर के। तो आप याद रखिएगा बैंक ऑफ सिंगापुर के हैं, राइट। अब बात आती है एग्रीमेंट न्यूज़ की। जब अपॉइंटमेंट हो गया तो एग्रीमेंट क्यों पीछे हट रहा भाई, तो हम देखते हैं एग्रीमेंट क्या क्या हुआ है। दोस्तों एग्रीमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हुआ है आज। क्या, देखिए IIT मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर्किंग विथ DRDO
देखिए आईआईटी मद्रास, जहाँ से मैंने भी तमाम कोर्सेज किए हुए हैं, तो वही मेरा इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर्किंग विद डीआरडीओ ऑन द एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कॉम्बैट व्हीकल टेक्नोलॉजी। मतलब आईआईटी मद्रास और हमारा डीआरडीओ ये एक साथ कंबाइन होके, मतलब एक साथ वर्किंग करके किस पे काम करेगा, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्बैट व्हीकल टेक्नोलॉजीज पे। तो ये आज का एग्रीमेंट है, मतलब आज का क्या मतलब कई दिनों से ये चल रहा था, जिसमें कि आज ये फाइनल हुआ है। तो इन दोनों के बीच में ये फाइनल हुआ है, राइट। चलिए बिना किसी देरी के मुड़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड न्यूज़ पे। दोस्तों अवार्ड किसको और क्या मिला है और कौन सी लिस्ट आज बनी है, तो वो देखिए। दोस्तों ओडिशा वॉन द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड्स हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन। अब देखिए ओडिशा को कौन सा अवार्ड मिला है, तो ओडिशा को अवार्ड मिला है यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का। किसके लिए, फॉर जागा मिशन, ए 5T इनिशिएटिव फॉर द स्टेट। The award recognize and highlight the innovative, outstanding and revolutionary housing ideas, projects and programs from across the world। मतलब पूरे across the world में इसको ये प्राइज मिला है ओडिशा को। तो नवीन पटनायक ओडिशा के जो सीएम हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है। जो हाउसिंग एंड फाइनेंसिंग मिनिस्टर हैं उनके लिए भी खुशी की बात होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। दोस्तों देखिए राइटर अंबिका सुथान मंगड़ हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर Oda Kujhal Award 2022 for his collection of short stories titled Pravan Vayu. The award consists of rupees 30,000 citation and plaque. The instituted by the Guru Venarappan Trust. The award is being given for the best collection of the short stories in Malayalam. अब दोस्तों देखिए मलयालम में इन्होंने शॉर्ट स्टोरी की है, तो आखिरकार ये पक्का उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप राइटर का नाम याद रख लीजिए कि अंबिका साथु मंगड़, इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसके लिए, बेस्ट शॉर्ट स्टोरी इन मलयालम में लिखने के लिए, और अवार्ड को 30,000 का एक प्राइज दिया गया है, ठीक। इस तरीके से आप बस याद रखिए कि ओडाक्लू अवार्ड दिया गया है बस। नाउ बात करते हैं हम नेक्स्ट 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की। किसकी, 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की। अब दोस्तों इस अवार्ड में 27 इंडियन लिविंग ओवरसीज हैज़ बीन चूजन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। मतलब 27 लोगों को चूज़ किया गया है। किसने चूज़ किया है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने चूज़ किया है। किसके लिए चूज़ किया है, तो PBSA दैट इज अ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन द अवार्ड। तो दोस्तों ये कौन सा अवार्ड है, मतलब कौन से नंबर वाला अवार्ड है, तो ये है 17th, ठीक, भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। 27 लोगों को चूज़ किया गया है, दोनों में इंडिया के हैं और वो अवार्ड ब्रॉड के भी हैं, अब्रॉड दोनों में इन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है, राइट। चलिए बिना अब किसी देरी के हम बात करते हैं स्कीम की, जो मैंने आपसे वादा किया था। दोस्तों द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन इनिशियल आउटले ऑफ रुपीज 19,744 करोड़ फॉर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मतलब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए हम आपके नेशनल जो आपकी टीम है उन्होंने रुपीज़ 19,744 करोड़ रुपीज़ का लॉन्च किया है, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया था 17th इंडिपेंडेंस डे के दिन। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो है हमारे चैनल की, वो आपको ये लिंक दे दिया है उसका, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब, मतलब अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे चैनल के बारे में कि हम चैनल में क्या क्या अपलोड करते हैं वीडियोज़ और क्या क्या आप देख सकते हैं, तो वो भी आपको लिंक दिया गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा दोस्तों, और वादा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हमेशा की तरह मैं आपके सामने एक नया वीडियो और नए जोश के साथ लाता रहूँगा। प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।